नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस तरह स्वच्छता में देवत्व का निवास होता है, स्वच्छता में ही भगवान का निवास होता है, उसी स्वच्छता को कार्यक्रम को लेकर प्रतीक शर्मा जो धमना के मुखिया हैं, साथ ही साथ जिले के मुखिया डीडीसी साहब, स्वच्छता प्रभारी, जिला परिषद सदस्य, बीडीओ साहब, तमाम लोग आके ग्रामीणों को बताएं कि स्वच्छता हम लोग कैसे रख सके, कैसे अपने समाज को, कैसे अपने गांव को स्वच्छ रख सके। जिस तरह वेस्ट मैनेजमेंट महानगरों में हुआ करता है, आज वेस्ट मैनेजमेंट गांव में भी आ गया। जिस तरह से कचरे के लिए तमाम लोगों को डब्बे भी दिया जाना है, 2 प्रकार का डब्बा मिलेगा तमाम ग्रामीणों को, उसमें कचरे इकट्ठे होंगे, उसका कचरा को बेच के या फिर जो कलेक्शन जो बॉय होंगे जो कलेक्ट करके देंगे सरकार को, कहीं ना कहीं उससे जैविक खाद बनेगी। देखिए, खाद ऐसे भी हमारे किसान की यूरिया पर डिपेंड करते हैं। अगर इस तरह से अगर किसान को जैविक खाद मिलना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे किसान अव्वल होंगे, किसान हमारे धनाढ़ होंगे, किसानों की खेती में भी वृद्धि हो पाएगी और गांव भी हमारा स्वच्छ हो पाएगा। जिस तरह से प्रतीक शर्मा यहाँ के मुखिया, वो लगातार ग्रामीणों के बीच सक्रिय रहते हैं, जनता के काम में अपना विश्वास करते हैं। कई लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, उन्होंने कहा आज तक यह 2 दिन पहले यही जगह जहाँ सभा हो रही वो नरक में था, आज स्वर्ग बना दिया। इस तरह से मुखिया की तारीफ करना, ये मुखिया की तारीफ नहीं बल्कि उनके कामों की तारीफ हो रही है। और डीडीसी साहब कहा कि अगर इस तरह पप्पू शर्मा, प्रतीक शर्मा मुखिया, उन्हीं मुखिया की तरह इनके तरह तमाम अगर मुखिया हो जाए तो निश्चित रूप से पंचायत का विकास तो होगा ही होगा, जिला में भी नाम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जमुई जिला में आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। ये धमना पंचायत में पहली बार आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें डीडीसी शशि शेखर चौधरी खुद पहुंचे हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किए। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की धमना से ग्राउंड रिपोर्ट। कहते सर, मैं जमुई जिला जल स्वच्छता समिति का जिला समन्वयक हूँ और मेरा काम है लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करना, लोगों के साथ बैठ करके बात करना, उनकी समस्या। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। जिस तरह आपने लोगों को प्रेरित किया शौचालय की गंदगी से जितनी बीमारियां फैलती हैं, तो क्या कुछ लगता है सर लोगों को समझ में सब बातें आई होंगी या फिर लोग? निश्चित तौर से, लेकिन इसमें निरंतरता की आवश्यकता है, लोगों को समय समय पर जागरूक करने की आवश्यकता है और इसके लिए बार बार हमको प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहारगत परिवर्तन जो है एक दिन में नहीं आता है, इसमें निरंतरता की आवश्यकता होगी। थैंक यू सर। हमारे साथ डीडीसी शशि शेखर चौधरी जी। सर, जिस तरह आज संध्या चौपाल आ गया धमना में, जैसा कि आपने बताया जिला का ये पहला कार्यक्रम है, धमना के मुखिया जो पप्पू शर्मा है लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा ओडीएफ मुक्त होगा और जो कचरा प्रबंधन के लिए जिस तरह सरकार की बहुत महती योजना है कि हमारा गाँव भी स्वच्छ शहरों की तरह, सर क्या क्या होगा? सबसे पहले देखिए, ये प्रथम फेज में ओडीएफ डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन द्वितीय फेज में हम लोग इसको ओडीएफ प्लस डिक्लेयर करेंगे। इसमें 3 अवयव हैं। सबसे पहले तो IHHL का है, जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर में शौचालय का निर्माण होगा। उसके बाद सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी और फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हम लोग करेंगे। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इस बार एक अलग पहचान यहाँ पे बनाएगी और जितने भी कचरा घर में होते हैं उसका प्रबंधन किया जाएगा और WPU का निर्माण यहाँ हो चुका है। उस कचरे को WPU में हम लोग ले जाएंगे और वहाँ पर उसका सेग्रीगेशन करके नाडेप के माध्यम से उसको खाद भी बनाएंगे और जो वेस्ट अन्य हैं उसको हम लोग प्रबंधन करके मार्केट में बेचा जाएगा, जिससे कि राशि प्राप्त होगी और पंचायत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी करेगा। तो कहीं ना कहीं सर, जिस तरह से जो खाद जैविक खाद भी बनाने की बात आपने की, हमारा किसान भी उन्नत होगा सर इसमें? बिल्कुल, नाडेप से जो खाद उत्पन्न होगा वो जैविक खाद होगा और उसकी एक अलग महत्ता है किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र में। तो किसान को निश्चित रूप से इससे सहायता मिलेगी और सहायता ही नहीं मिलेगी, उससे जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, वो एक ऑर्गेनिक खाद के माध्यम से होगा। तो उसकी एक अलग पहचान होती है और हमारे शारीरिक शरीर को वो काफ़ी अलग से महत्व देती है। कई लोगों ने सर शौचालय नहीं रहने की शिकायत की है, क्या हो पाएगा उन लोगों के लिए? सर्वेक्षण हो चुका है कितने परिवार में शौचालय नहीं है और द्वितीय फेज में हम लोग शौचालय का निर्माण करेंगे और जानकर खुशी होगी कि द्वितीय फेज में कुछ लोगों के द्वारा शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और कल से हम लोग राशि का भी भुगतान करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी आम जनता से जिनके पास शौचालय नहीं है, सभी परिवार से मेरा अनुरोध है कि वो शौचालय का निर्माण करें
ODP के माध्यम से उनका बेस लाइन सर्वे होकर एंट्री होगा और उसके बाद उसका हम लोग निश्चित रूप से भुगतान करेंगे। जिस तरह जिला में पहला कार्यक्रम पप्पू शर्मा ने करवाया, प्रतीक शर्मा ने कराया धमनाम सर, क्या कहेंगे इनको? हाँ, निश्चित रूप से एक अलग इनकी सोच है और इससे पहले भी हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। काफ़ी लिटरेट हैं और अलग तरीके से सोचते हैं, ग्राम पंचायत को अलग तरीके से चलाते हैं और काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने के लिए इनके पास बहुत सारा विजन है। क्योंकि बाहर में रह के बहुत कुछ सीखे हैं ये, और हम समझते हैं कि हमारे जो धमना के मुखिया हैं, अन्य मुखिया को, जनप्रतिनिधि से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इनसे सीखें और अपने जीवन में उतारें इसको। थैंक यू सर। हमारे साथ आलोक जुड़े। सर, आलोक, जिस तरह आपने लोगों को जगाने का काम किया, जिले के तमाम अधिकारी यहाँ आए हुए थे, DDC, स्वच्छता प्रभारी, तमाम लोगों ने ग्रामीणों को जगाने का प्रयास किया, लगता है हमारा गाँव स्वच्छ होने जा रहा है? बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं है। हमारे पिताजी संस्था जगत से जुड़े हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने स्वच्छता पर बहुत सारा कार्यक्रम किया था DDC साहब की मदद से, PhD के द्वारा। उस वक्त तो 1200-1500 रुपये में शौचालय की निर्माण हुई थी, तो आज तो 12,000 रुपये मिल रहा है। और ये कचरा प्रबंधन का जो कार्य है, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, क्योंकि हम लोग जो कचरा इधर उधर फेंकते थे वो सही में हजार्ड होकर और वो हमारे पानी में जो महानगरों में हुआ करता था गाँव तक पहुँच रहा है। और ये तीसरी चीज़ को भी दूषित करने लगा था, मट्टी के साथ अब जल भी दूषित होने लगा था, जो अब लगता है कि नहीं, वो स्वच्छ हो जाएगा और इससे हमारा प्रखंड और विकास करे, जिला विकास करे, यही हमारी अपेक्षा है। इधर से ठीक, थैंक यू। जिला परिषद सदस्य जनता से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता जुड़े हैं, धर्मदेव यादव। सर, जिस तरह से आज तमाम जो बातें हुई यहाँ धमना के इस प्रांगण में, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम, ये अभियान जो है मानव सभ्यता के विकास का जो है समझिए कि उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। स्वच्छता कहा जाता है कि देवत्व के निकटतम होती है, तो जब तक स्वच्छ समाज नहीं होगा तब तक जो है हमारा संस्कार नहीं बदलेगा, हम जो है आगे बढ़ने की हमारी जो प्रवृत्ति है वो नहीं बढ़ेगी। तो ये जरूरी है। मानव सभ्यता के विकास के साथ जो है हर एक देश भर में कई जो है राज्य हैं, कई जो शहर हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है। हमारा इलाका आज भी जो है गंदा है, मात्र 52% घरों में शौचालय है, तो इससे हम लोग को उबरना है। और हमारे साथ जिला के इकलौता मुखिया प्रतीक शर्मा जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज संचालित करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया। सर, कैसा लग रहा है? आज DDC साहब को तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह आपने ग्रामीणों को उत्थान के लिए, विकास के लिए सारी ताकतें झोंक रखी हैं। सबसे पहले खुशी की बात है जो कि फेज़ 2 में ये 20 पंचायत में सबसे धमना पंचायत सेलेक्ट किया गया। सबसे बड़ी हमारी बात, बहुत बड़ी खुशी बात यही है जो कि हमारे बीच हमारे DDC साहब आए हैं और हमारे स्वच्छता का जो कि नीरज सर जी है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे कानून के मुखिया जी हैं। और इस ग्रामीण को अच्छी तरह से जो स्वच्छता के बारे में बताया है, मुझे भी कुछ सीख मिला है और सीखने के लिए मिला है। तो हम भी अच्छी तरह से इस पंचायत को जितना मेरा प्रयास रहेगा, मैं इतना अपना काम करते हैं। जिस तरह कई ग्रामीणों ने खुले मंच से आपकी तारीफ की, बोला कि आज तक ऐसा मुखिया काम नहीं किया, हमको लगता है जिम्मेदारी और बढ़ रही है आपके ऊपर। जिम्मेदारी बढ़ रहा है और इसके लिए मैं खड़ा उतरा हूँ। कभी भी ऐसा कोई सा भी है, इसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ऐसा मेरे लिए जिम्मेदारी, इससे पंचायत को एकदम अगली पंक्ति पर ले जाकर खड़ा करना। मेरा तो चाहत वही है और मुझे करके दिखाना है पंचायत में। थैंक यू। धन्यवाद। समन्वयक, प्रखंड समन्वयक, काना के मुखिया जी, साथ में हमारे 2 ऊर्जावान जिला परिषद सदस्य जो आपके बीच उपस्थित होकर अपनी बातों को रख चुके हैं, सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। जिला समन्वयक के द्वारा सारी बातें आपको बता दी जा चुकी है और आप लोग, हम देख रहे थे कि आप उससे सहमत भी थे। सबसे पहले मैं इनकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा व्यवहार परिवर्तन पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। हमने सबसे कम शौचालय बनाया या सबसे कम व्यवहार परिवर्तन हो पाया, तो द्वितीय फेज जो अभी शुरू हुआ है आपके यहाँ, उसमें हम लोग 100% उपलब्धि प्राप्त कर लिया। मैं यहाँ थोड़ा सा जानना चाहूंगा आप लोगों से, जो जितने भी नर्क में थे यहाँ, आज देखते हैं स्वर्ग हो गया। इसलिए हम बहुत बधाई देंगे इस मुखिया को। 20 बरस से मुखिया यहाँ देखे सब लूटने में था, लेकिन ये बेचारा, हम इसका बड़ाई नहीं कर रहे हैं, इसको धन्यवाद दे रहे हैं। ये काम जहाँ कर रहा है सराहनीय योग है। और मनरेगा से जो काम हो रहा है, तकलीफ नहीं मानिएगा पीओ साहब,
उसमें लूट हो रहा है, खाली पैसा लुटा रहा है। एक तालाब 5 बार ढालाता है कि 10 बार ढालाता है, हम नहीं देखते। मुखिया जी नहीं कर रहे सब सर। नहीं मुखिया जी नहीं, वो ठीक है। पानी जो छेका है 3 जगह, चलिए जहाँ छेका है आराम है, वहीं 3 को बांध दे दिया। ये सब मत बोलिए, ये सब आपके प्रखंड के पहले मुखिया जी हैं जिन्होंने राशि हस्तांतरण होने से पहले WPU का निर्माण कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए इनकी पहल जो है सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में सबसे पहला पंचायत यह होगा जो यहाँ पे कूड़े का उठाव, संग्रहण और उसका सेग्रीगेशन प्रारंभ किया जाए। चाहते कि शिक्षा के ऊपर आप लोग कुछ कीजिए। सरकारी स्कूल का ही बात कर लेते हैं सर। नहीं ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सूरज। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम 12th क्लास में। अभी 12th क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या करता है उस भगवान के प्रसाद को, क्या करता है बताइए? दूषित करता है। और हम जाने अनजाने में क्या खाते हैं कि हम मर जाए या मार दें। तो हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं और उस प्रतिष्ठा को हम शाम के सूरज जब डूब जाता है तो उस प्रतिष्ठा को हम नीलाम करने के लिए बाहर जाते हैं और खुले में शौच करते हैं। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हम पुरुषों के लिए भी है। हमसे ज्यादा बेशरम तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा पुरुष नहीं है जहां